नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल एवन जिंदगी हिंदी वॉइस पर। दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाहत रखते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लाए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है, या सब्जी इत्यादि भी अगर अक्सर समाप्त हो जाती है और रोटी बच जाती है, फिर अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। यदि दोस्तों आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बासी रोटी खाने से हमारे जीवन में कई अनेक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों, ज्योतिषीय के ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताएंगे जिसका पालन करने से आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं बासी रोटी खाने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आजकल महिला खाना बनाते समय एक साथ ज़्यादा आटा गूंथ लेती है और रोटी बनाने के बाद बचे हुए आटे को फ्रिज में रख देती है। दोस्तों, ज़रूरत पड़ने पर इस आटे से फिर रोटी बनाती है। इससे उन्हें आटा गूंथने के लिए बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती। दोस्तों, आटा स्टोर करना सुविधाजनक है तो, लेकिन ज्योतिषीय लिहाज से यह अच्छा नहीं माना जाता। दोस्तों, ज्योतिषीय में रोटियों का संबंध सही ग्रहों से बताया गया है। इसके बारे में तमाम नियमों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, माना जाता है कि अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो परिवार में समस्या का सिलसिला खत्म हो जाता है और साथ में घर में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ज्योतिषीय नियम ऐसे कौन से हैं जिसे बासी रोटी के खाने के लिए सुविधाजनक है या नहीं। साथ ही इन नियमों का पालन करने से हमारे घर में आ रही समस्त समस्या का समापन हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहला ज्योतिषीय नियम यह बताता है कि परिवार में झगड़ा कराती है ये बासी आटे की रोटियां। दोस्तों, ज्योतिषीय मुताबिक रोटियों का संबंध सूर्य और मंगल ग्रह से माना गया है, क्योंकि रोटी हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करती है। लेकिन हम जब आटा फ्रिज में रखने के बाद उपयोग करते हैं तो यह बासी हो जाता है। बासी आटे का संबंध राहु से माना गया है। राहु हमारे मानसिक स्थिति को संतुलित नहीं रहने देता है। ऐसे में जब इस आटे से बनी रोटियां घर के सदस्य खाते हैं या उनके अंदर भ्रम और झगड़े की प्रवृत्ति पैदा होती है, उनकी आवाज़ तेज होती जाती है और सहन शक्ति कम हो जाती है। दोस्तों, इस आटे से बनी रोटी खाने से उनके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। साथ ही कई बार वे गलत निर्णय भी लेते हैं। इससे घर में क्लेश व झगड़ा पैदा होता है। अगर आप वाकई में घर में शांति चाहते हैं तो रोज़ाना ताज़े आटे की घुटनी रोटी ही बनाएं। दोस्तों, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है कि अगर बासी रोटी आटे के नुकसान का वैज्ञानिक कारण पक्ष देता है कि बासी आटे में बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जो हमारे शरीर को एनर्जी नहीं देते बल्कि स्वस्थ कर देते हैं और बीमारी बनाते हैं। दोस्तों, ऐसे में हमारी कार्यक्षमता प्रभावित होती है, जिसका असर हमारे आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं ज्योतिष नियमों के अनुसार गिनकर रोटियां हमेशा नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों, आजकल लोगों के बीच गिनकर रोटियां बनाने का ट्रेंड चल रहा है। लोगों का मानना है कि इससे बर्बादी नहीं होती, लेकिन ज्योतिष नज़र से देखा जाए तो गिनकर रोटियां बनाना शुभ नहीं माना जाता। इससे परिवार की बरकत पर असर पड़ता है। दोस्तों, ज्योतिष नियम के अनुसार हर किसी को अपने परिवार की ज़रूरत के अनुसार जितनी रोटियां बनानी हैं उससे 4 या 5 रोटियां ज़्यादा ही बनानी चाहिए। पहले के समय में कई बार घर में मेहमान अचानक आ जाते थे, ऐसे में उन्हें भूखा नहीं रखना पड़ता था। आज के समय में बेशक मेहमानों को यह चलन कम हो गया है, लेकिन फिर भी बरकत के लिए कम से कम 2 या रोटी ज़्यादा से ज़्यादा बनानी चाहिए, जिससे अगले दिन उन्हें जानवरों या पक्षियों को भी खिला सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं ज्योतिषीय नियम के अनुसार पहली रोटी हमें किसको देनी चाहिए, गाय को देनी चाहिए या कुत्ते को। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है और गाय में सभी देवताओं का वास है। कहा जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहली रोटी गाय के लिए बनानी चाहिए। गाय के लिए बनाई रोटी के लिए जनिए आप सभी देवी देवता को भोजन दे रहे हैं, वही आखिरी रोटी कुत्ते को बनानी चाहिए। दोस्तों, दोनों रोटियों को किसी भी अलग स्थान पर रख देना चाहिए। जब भी गाय व कुत्ता दिखे तो उन्हें खिला देना चाहिए। इससे आपके परिवार में देवी देवता का आशीर्वाद बना रहेगा। साथ ही घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती।
दोस्तों इस प्रकार के ज्योतिषीय नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का उत्पन्न नहीं होगा। आपकी जो भी परेशानी है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। साथ ही दोस्तों रोटी बनाते समय इन ज्योतिषीय नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। साथ ही आपके जीवन में सुख संबंधी धन वैभव ऐश्वर्य व ऐश्वर्य के साथ माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। साथ ही आपके घर की दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपके घर की बरकत होने लगेगी और आपके घर की दिनों दिन तरक्की होगी। तो दोस्तों हमें आपसे आशा है कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि दोस्तों हम जब भी कोई नई वीडियो लाए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ दोस्तों यह जानकारी आप अपने सोशल मीडिया ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप व फेसबुक पर भी शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी हमारे द्वारा बताई गई जानकारी का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय श्री राम।